बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा जो लेक्चर है वो प्रीवियस लेक्चर को ही हमने कंटिन्यू करना है, जो कि बोलियन अलजबरा पे था। और बोलियन अलजबरा की जो बेसिक्स हैं वो हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडिंग की, और आज उसी को कंटिन्यू करेंगे। उसमें कुछ मैथमेटिकल स्टेप्स हैं, कुछ मैथमेटिकल प्रूफ्स हैं, इक्वेशंस हैं, ठीक है। उनको हम डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन के अकॉर्डिंग उनको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि हमारे कोर्स में बोलियन अलजबरा के क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन हैं। तो सबसे पहले ये एक प्रूफ है, ठीक है। इसका जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो यहाँ पे गिवन है। आई थिंक जो स्टेटमेंट है वो नहीं है, ठीक है। प्रूफ मीन कि आपने लेफ़्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल करना है। तो पहले मैं आपको राइट हैंड साइड इसकी दिखा देता हूँ। वो जो है आपको यहाँ पे शो हो रही होगी, ये देखें स्टेप 5 के लास्ट पे, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टेप 1 में हमने ये वाली साइड ली है। इसको मैं रिपीट कर देता हूँ, a प्लस बी सी कॉम्प्लीमेंट एंड होल कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस टर्म, ठीक है जी। उसके बाद प्लस डी इंटू ई प्लस एफ कम्प्लीमेंट, और ई और एफ़ का जो होल कम्प्लीमेंट वो ये है। फिर उसके बाद ये पूरी टर्म का, ठीक है, दोनों जो एक्सप्रेशन है इनका जो है वो कॉम्प्लीमेंट है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं स्टेप 1 में। देखें, आइडेंटिफाई द टर्म्स टू विच यू कैन अप्लाई डी मॉर्गन्स थ्योरम एंड थिंक ऑफ ईच टर्म एज अ सिंगल टर्म। तो सबसे पहले जो आपको एक्सप्रेशन गिवन है उसमें देखें कि किस किस टर्म्स पे आप डी मॉर्गन्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। डी मॉर्गन्स थ्योरम आपको प्रीवियस लेक्चर मैंने करवाए थे, उसको मैं दोबारा आपको दिखा देता हूँ। एक तो डी मॉर्गन्स थ्योरम ये है कि x प्लस वाई होल कम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू एक्स कम्प्लीमेंट एंड वाई कम्प्लीमेंट। दूसरा ये था कि x इंटू वाई का होल कम्प्लीमेंट अगर आप लेते हैं तो वो x कम्प्लीमेंट अलहदा हो जाएगा प्लस y कम्प्लीमेंट अलहदा हो जाएगा। ये दो डी मॉर्गन्स के थ्योरम थे जिसको हमने आइडेंटिफाई करना है इस एक्सप्रेशन में, कि इस एक्सप्रेशन में ये जो आपके सामने प्रूफ के लिए आपको शो हो रही है। तो कहाँ पे देखें, सबसे पहले लेट a प्लस बी सी कम्प्लीमेंट द होल कम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू एक्स, ठीक है। ये जो एक्सप्रेशन है इसको हमने x कह दिया, और ये जो दूसरा एक्सप्रेशन है d प्लस डी इंटू ई प्लस एफ वाला, उसको हमने y के इक्वल कर दिया है, ठीक है जी। उसके बाद देखते हैं स्टेप 2 में। तो स्टेप 2 में देखें कि ये तो डी मॉर्गन्स थ्योरम की स्टेटमेंट बन रही है कि x प्लस वाई होल कॉम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू एक्स कॉम्प्लीमेंट एंड वाई कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो हम एक्स कॉम्प्लीमेंट और वाई कॉम्प्लीमेंट के अकॉर्डिंग ये जो हमारी दो टर्म्स थी इनको खोल देंगे। तो सबसे पहले इसका और इसका हमने यही स्टेटमेंट, ठीक है, यहाँ पे इम्प्लीमेंट की। ये इक्वल टू आ जाएगा एक्स वाली टर्म का कॉम्प्लीमेंट इंटू ये वाली जो डी वाली वाई की इक्वल टर्म है उसका कॉम्प्लीमेंट। ये देखें, आपको अब काफ़ी कॉम्प्लीमेंट शो हो रहे होंगे, तो थोड़ा सा आपने एक्टिव रहना है यहाँ पे ताकि आप अंडरस्टैंड कर सकें वो कैसे कि देखें ये यहाँ तक जो है वो कम्प्लीमेंट, दो कम्प्लीमेंट जो आपको शो हो रहे हैं बी और सी का अकेले कम्प्लीमेंट, फिर इस पूरी टर्म का कम्प्लीमेंट, फिर इस पूरी टर्म का अगेन कॉम्प्लीमेंट जो हमारे डी मॉर्गन्स थ्योरम के अकॉर्डिंग है। इसी तरह दूसरी टर्म का भी हम जो y के इक्वल किया है उसका पहले होल कम्प्लीमेंट y, उसके बाद f का तो ऑलरेडी गिवन था, और ई एफ का इकट्ठे कम्प्लीमेंट वो भी गिवन था। तीन कम्प्लीमेंट यहाँ पे शो हो रहे होंगे, तीन यहाँ पे हैं। तो ये कम्प्लीमेंट को अंडरस्टैंड करना है कि पहला कम्प्लीमेंट सिर्फ c का है, दूसरा पूरी टर्म का है, और उसके बाद तीसरा भी पूरी टर्म का है। और यहाँ पे भी आपने इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि ये तीनों कॉम्प्लीमेंट किस किस के हैं, ठीक है जी।
नेक्स्ट स्टेप 3 में चलते हैं। रूल 9, प्रीवियस लेक्चर में हमने 12 रूल्स देखे थे। तो रूल 9 ये था कि अगर एक टर्म का आप 2 बार कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो दोबारा वही टर्म आ जाती है। तो ये जो पहला हमारे पास है यहाँ पे देखिए 2, इसके पहला कॉम्प्लीमेंट ये है, उसके बाद दूसरा कॉम्प्लीमेंट ये बन रहा है। तो इसको रूल 9 के अकॉर्डिंग ये सिंपल दोनों कॉम्प्लीमेंट कैंसिल हो जाएंगे और ये वाली टर्म रह जाएंगी। और इसी तरह जो दूसरी ये वाली टर्म है, ये इस पे रूल 9 इम्प्लीमेंट नहीं होता। क्यों नहीं होता देखें, ये पहला जो कम्प्लीमेंट है सिर्फ एफ़ का है, दूसरा जो कम्प्लीमेंट है ई एफ़ का है, और जो तीसरा कम्प्लीमेंट है उसमें डी भी आ जाता है। तो कोई भी टर्म ऐसी नहीं है जिसमें सेम 2 कम्प्लीमेंट रिपीट हो रहे हों जैसे यहाँ पे थे। उसके बाद स्टेप 4 में चले जाएं, अप्लाइंग डी मॉर्गन्स थ्योरम टू द सेकंड टर्म। ये जो सेकंड टर्म है यही डी वाली, इस पे हमने डी मॉर्गन्स थ्योरम अप्लाई कर देना। वो कैसे कि ये वाली डी और ये वाली टर्म मल्टीप्लाई होके इनका कॉम्प्लीमेंट हो रहा है, तो ये डी का कॉम्प्लीमेंट अलहदा और इसका कॉम्प्लीमेंट अलहदा जो है वो प्लस हो जाएंगे, ठीक है, डी मॉर्गन्स थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो ये जब हमने इम्प्लीमेंट किया तो ये देखें आपके सामने है, डी का कॉम्प्लीमेंट अलहदा हो गया प्लस ई एफ़ का कॉम्प्लीमेंट अलहदा। अब ये देखें इस वाली टर्म का 2 दफ़ा कॉम्प्लीमेंट रिपीट हो रहा है, एक तो ये है और दूसरा ये है, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट। ये रूल 9 के अकॉर्डिंग दोबारा कैंसल आउट हो जाएंगे और हमारे पास ये वाली टर्म जो है वो रह जाएगी ये इस तरह से, ठीक है जी, ई प्लस एफ़ का कॉम्प्लीमेंट सिंपल। तो ये आपके पास जो है स्टेप 5 के बाद ये आपका प्रूफ, ये जो फाइनल टर्म है वो आ गया है, ए प्लस बी सी कम्प्लीमेंट इंटू डी कम्प्लीमेंट प्लस ई प्लस एफ़ कम्प्लीमेंट। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है, टॉपिक तो उसी के रिलेटेड है, बोलियन अलजबरा के रिलेटेड। तो उसमें भी सब सेक्शंस हैं, ठीक है। तो यहाँ पे है बोलियन एनालिसिस ऑफ लॉजिक सर्किट्स। तो लॉजिक सर्किट में बोलियन एनालिसिस हमने करना है, तो उसको देखते हैं। बोलियन अलजबरा प्रोवाइड्स अ कंसाइज वे टू एक्सप्रेस द ऑपरेशन ऑफ ए लॉजिक सर्किट formed by combination of logic gates so that the output can be determined for various combinations of input values। तो इसमें बोलियन एक्सप्रेशन फॉर ए लॉजिक सर्किट, इसके जो 2 मज़ीद पार्ट्स हैं। एक तो लॉजिक सर्किट आपको सामने होगा, गिवन होगा, उसके लिए बोलियन एक्सप्रेशन कैसे ड्रा करना है पहली चीज़। फिर कंस्ट्रक्टिंग अ ट्रूथ टेबल फॉर ए लॉजिक सर्किट। एक लॉजिक सर्किट है, उसके लिए 2 स्टेप्स हैं। पहले तो बोलियन एक्सप्रेशन उसका बनाएं, ठीक है, कैसे बन सकता है। नंबर 2, उसी सर्किट के लिए आप जो है एक ट्रुथ टेबल वो कंस्ट्रक्ट करें, ठीक है। तो ये चीज़ें हम देखते हैं, इसको कहते हैं बोलियन एनालिसिस फॉर ए गिवन लॉजिक सर्किट। तो ये देखें, सबसे पहले अगर आपने बोलियन एक्सप्रेशन ड्रा करना है तो पहला उसका रूल ये है कि लेफ़्ट मोस्ट इनपुट्स से आप स्टार्ट करें, ठीक है, लेफ़्ट मोस्ट इनपुट से स्टार्ट करें। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो सर्किट आपको गिवन है, स्क्रीन पे आपको शो हो रहा होगा, तो लेफ़्ट मोस्ट साइड ये बनती है, ठीक है, सी डी, जिसमें सबसे पहले ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है एंड गेट वाला। तो सी डी से यहाँ पर आए हम, तो ये आपको पता है कि एंड गेट है तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे सी डी। उसके बाद ये बी है तो बी के साथ ये और गेट लगा हुआ है तो सी डी प्लस बी हो जाएगा। यहाँ से आगे आए, आगे आके देखा, फिर ये एंड गेट है तो ये जो एक्सप्रेशन है बी प्लस सी डी, इसके साथ ये जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये यहाँ तक पहुँचते पहुँचते आपका जो है वो फाइनल एक्सप्रेशन, ठीक है, ये फाइनल एक्सप्रेशन आपका बन गया। तो इसके बस एक ही टेक्निक है कि आपने जब एक्सप्रेशन आपके पास सर्किट है तो जब एक्सप्रेशन उसका ड्रा करना है तो सबसे लेफ़्ट मोस्ट जो इनपुट है वहाँ से स्टार्ट करें आप। ये वही चीज़ जो हमने अभी
फिगर में देखी है कि एक्सप्रेशन को लेफ़्ट मोड स्टार्ट किया तो इनपुट सी थी और डी थी जो कि मल्टीप्लाई हो रही थी अकॉर्डिंग टू एंड गेट। फिर उसकी जो आउटपुट है एंड गेट की वो और गेट की इनपुट है और वो बी के साथ आप ऐड कर रहे हैं, वो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। फिर ये जो है आगे ये वाला जो एक्सप्रेशन है आगे अगेन जो एंड गेट है उसके साथ मल्टीप्लाई होके फाइनल आउटपुट। तो आपका जो फाइनल एक्सप्रेशन था वो ए इंटू बी प्लस सी डी। तो नंबर 2 अब आपने क्या करना है, क्रिएट द ट्रुथ टेबल फॉर ए इंटू बी प्लस सी डी। तो ये आपने जो है वो करना है। इसका ट्रुथ टेबल मैंने ऑलरेडी जो है आपको प्रीवियस लेक्चर्स में आपको मैंने बताए थे कि कैसे। सबसे पहले देखें 3 इनपुट अब आपके पास हैं। मैं हिंट दे देता हूँ कि कैसे आपने ट्रुथ टेबल जो है वो ड्रा करना है, कंस्ट्रक्ट करना है। तो 3 इनपुट्स हैं इसमें, आपने ए बी सी। तो सबसे पहले अगर 3 हैं तो इसकी इनपुट आपने कैसे 4 0 4 1 ए में आ जाएंगे, और बी में कौन से लेने हैं 2 0 2 1 2 0 2 1 इस तरह से, और सी में 0 1 0 1 इस तरह से। ये इनपुट्स लिख लें। इसकी लिखने के बाद आपने सबसे पहला ऑपरेशन क्या करना है, आगे कॉलम बनाएं, उसमें आपने सी डी जो है ये वाला कॉलम बनाना है कि सी और डी को मल्टीप्लाई करके वो जो कॉलम की सारी जो टर्म्स हैं वो लिख लें। फिर सी डी के बाद जो कॉलम है वो आपका बनेगा बी प्लस सी डी का कॉलम बनेगा, ठीक है। तो बी प्लस सी डी का कॉलम बना लें आप, उसमें जो सी डी में आंसर आपका आया है उसको ऐड कर दें बी कॉलम के साथ, तो आपका रिज़ल्ट वहाँ पे आ जाएगा। फिर फाइनल कॉलम आपका ये वाला पूरा एक्सप्रेशन ये बनेगा। तो इसको भी आप इजीली वहाँ पे कॉलम को फिल कर सकते हैं। उसके बाद एक और हमारा प्रोसेस यहाँ पे ये है कि सिंप्लीफिकेशन आपने करनी है यूजिंग बोलियन अलजब्रा। उसमें ये होता है कि मैनी टाइम्स इन द एप्लीकेशन ऑफ बोलियन अलजब्रा you have to reduce a particular expression to its simplest form or change its form to a more convenient one to implement the expression most efficiently। कुछ आपको हिंट होगा कि हमने स्टार्ट में भी ये चीज़ कही थी कि हम मोस्टली जो बोलियन अलजबरा के ज़रिए हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन मीन्स के एक सर्किट काफ़ी ज़्यादा उसमें आपको इक्विपमेंट चाहिए, तो आप उसको सिंप्लीफाई करके वही टास्क जो है वो मिनिमम रिसोर्सेज से भी ले सकते हैं। तो अप्रोच यहाँ पे जो यूज़ करेंगे इन दिस सेक्शन इज़ टू यूज़ द बेसिक लॉज रूल्स एंड थ्योरम्स ऑफ बोलियन अलजबरा। बेसिक वही जो 12 रूल्स हमने पढ़े उसके लॉज हैं, थ्योरम्स हैं, डिमॉर्गन्स थ्योरम्स हैं, ठीक है। द मेथड डिपेंड्स ऑन थॉरो नॉलेज ऑफ बोलियन अलजबरा एंड कंसिडरेबल प्रैक्टिस इन इट्स एप्लीकेशन। इस प्रोसेस के लिए, सिंप्लीफिकेशन के लिए मोस्टली मैथमेटिकल स्टेप्स होंगे जो कि आप की ऑलरेडी अंडरस्टैंडिंग है। कुछ जो अभी रूल हमने पढ़े वो हो सकते हैं, कुछ डिमॉर्गन्स थ्योरम जो आपने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, कम्यूटेटिव लॉ जो स्टार्ट में हमने पढ़े थे इसके कुछ बेसिक लॉज, ठीक है, वो होंगे इसमें। तो ये सारी जो चीज़ें हैं उसको यूज़ करते हुए आपने इसकी सिंप्लीफिकेशन परफॉर्म करनी है। यूजिंग बोलियन अलजबरा टेक्निक सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन, ये एक एग्जांपल है, ठीक है। अब हम जो है कुछ 2 से 3 एग्जांपल्स करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि क्या हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है कि एक जो हमारे पास एक काफ़ी बड़ी चीज़ है उसको सिंप्लीफाई करके हम शॉर्टेस्ट फॉर्म में कैसे लेके जा सकते हैं जो कि सेम टास्क परफॉर्म करेगी दोनों। अच्छा, सबसे पहले ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो स्टेप वाइज यहाँ पे मैंने आपको जो है वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करवाऊँगा। तो अप्लाई द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ टू द सेकंड एंड थर्ड टर्म्स इन द एक्सप्रेशन। ये और ये है इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव, मतलब इनको मल्टीप्लाई करके खोल दें। तो ए बी प्लस ए सी प्लस बी प्लस बी सी, ये मतलब वो आगे टर्म आपके पास स्टेप 1 में। स्टेप 2 में रूल 7 ये था कि अगर 2 सेम टर्म मल्टीप्लाई हो रही हैं तो आंसर वही एक टर्म आ जाएगी।
तो उसमें देखें दो टर्म्स, एक तो ये बी के साथ मल्टीप्लाई हो रही है तो यहाँ पे सिंपल बी लिख देंगे, रूल 5 ये था। फिर दो सेम टर्म अगर ऐड हो रही हैं तो आंसर सिर्फ एक टर्म उसमें से रह जाएगी। उसमें देखें यहाँ पे दो सेम टर्म ऐड, ये और ये ऐड हो रही है तो अब सिंपल ए बी रह जाएगा, ए बी प्लस ए सी प्लस बी और प्लस बी, ये जो टर्म यहाँ तक रह जाएगी। इसके बाद देखते हैं स्टेप 4 में रूल 10 अप्लाई करते हैं। उसमें रूल 10 में ये था कि अगर बी जो है वो ऐड हो रहा है बी प्लस सी के साथ तो आंसर बी आएगा। ठीक है, तो ये लास्ट टर्म पे अप्लाई हो गया, बी ऐड हो रहा था बी प्लस सी के तो हमने सिंपल बी लिख दिया ये। ठीक है, अगेन रूल 10 जो है अब ये और ये इस पे लग जाएगा तो ये आ जाएगा बी प्लस ए सी। ये हमारा सिंपल शॉर्टेस्ट फॉर्म है इसकी। इसको हम जो लॉजिक सर्किट की फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैसे, ये देखिए स्टार्ट पे हमें जो इक्वेशन गिवन थी, जो एक्सप्रेशन गिवन था, उसकी इक्विवेलेंट लॉजिक सर्किट ये बनता है। उस कंप्लीट इक्वेशन को अगर आप इम्प्लीमेंट करें तो वो ये है। तो जो इसकी शॉर्टेस्ट फॉर्म है ए सी जो है, सबसे पहले वो एंड गेट के साथ यहाँ पे बी में ऐड हो रही है, ये है। अब यहाँ पे भी तीन इनपुट्स आप दें और आउटपुट देखें वही होगी, और यहाँ पे भी तीनों इनपुट्स आप अगर दें और आउटपुट देखें तो आपके पास सेम आएगी। तो ये एक वे है कि कैसे हम बूलियन एक्सप्रेशन जो हमारे पास होते हैं लार्ज फॉर्म में, उसको कैसे हम शॉर्टेस्ट फॉर्म में लेके जा सकते हैं और कैसे उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो एग्ज़ाम्पल 1 की नेक्स्ट अगेन एग्ज़ाम्पल 2 करके देखते हैं। एग्ज़ाम्पल 2 में क्या है, तो एग्ज़ाम्पल 2 में यह है कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग बूलियन एक्सप्रेशन टू द मिनिमम नंबर ऑफ लिटरल्स वही वेरिएबल्स होते हैं। इसकी स्टार्ट में डेफिनेशन आपको करवाई थी। तो ये आपके पास एक एक्सप्रेशन है ए बी का कम्प्लीमेंट, ये मल्टीप्लाई हो रहा है सी प्लस डी के साथ। इसी तरह इसमें प्लस ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट है, फिर ये पूरी टर्म जो है वो मल्टीप्लाई हो रही है सी के साथ। तो सोल्यूशन करते हैं स्टेप वाइज, आपको मैं समझाऊंगा। अप्लाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है, वही सबसे पहले आपने टर्म्स को खोलना है। देखें इसको मल्टीप्लाई कर दें इसके साथ, फिर जो देखें कि रूल 8 जो है वो कहाँ पे लग रहा है। रूल 8 ये है कि अगर बी के साथ बी वाली टर्म जो है वो मल्टीप्लाई हो रही है तो वो ज़ीरो हो जाएगा टू द सेकंड टर्म। ये यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है। रूल 8 जो है वो ये था कि अगर बी के साथ बी का कॉम्प्लीमेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, बी के साथ बी अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो आंसर बी आएगा। ये था बी के साथ बी का कॉम्प्लीमेंट अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो ज़ीरो हो जाता है। तो ये देखें ए बी कॉम्प्लीमेंट सी प्लस ए ज़ीरो डी प्लस ये यहाँ पे ज़ीरो आ गया। तो रूल 3 के अकॉर्डिंग अगर ज़ीरो टर्म किसी के साथ भी मल्टीप्लाई हो रही है तो सारा एक्सप्रेशन ज़ीरो हो जाता है। ये सारा एक्सप्रेशन ज़ीरो हो गया। रूल 4 में देखें, रूल 1 में ये था ड्रॉप द ज़ीरो विद इन द पैरेंथेसिस। ज़ीरो को आप जो है वो इग्नोर कर सकते हैं, ये जो है ठीक है, इग्नोर कर दिया। फिर अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो अप्लाई करते हैं, सी को इनके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ पे देखें जो ये ए बी कम्प्लीमेंट है, सी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये देखें ठीक है। अगर सेम टर्म उसी के साथ मल्टीप्लाई हो रही है तो आंसर आपके पास वही आता है। तो यहाँ पे सिंपल सी रह जाएगा। फैक्टर आउट बी कम्प्लीमेंट सी, ये जो है कॉमन आ रहा है यहाँ से, इसको कॉमन ले लिया, ठीक है। उसके बाद रूल 6 ये है कि ए में ए का कॉम्प्लीमेंट अगर ऐड हो रहा है तो आंसर 1 आएगा। ये आंसर 1 आएगा तो आपके पास फाइनल बी कॉम्प्लीमेंट सी ये टर्म रह जाएगी। तो ये जो है आपकी फाइनल एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करें। देखें स्टार्ट में कैसा एक लेंथी एक्सप्रेशन था आपके पास, और इसको आपने अगर सिंप्लीफाई किया है तो सिंपल आपके पास बी कॉम्प्लीमेंट सी जो है ये टर्म रह जाती है। ये इसको आप लॉजिक सर्किट में भी ड्रा करके देखें कि इसका जो सर्किट है वो इसका क्या बनता है और इसका क्या बनता है, और दोनों में कोई सी भी एक इनपुट दे के देखें, मतलब ए बी सी का कोई भी एक पैटर्न दें
स्टार्ट वाले में और जो आपका एंड पे स्टेप 8 के बाद एक्सप्रेशन है, दोनों में देखिए आंसर सेम आता है। तो अगर सेम आता है तो आपका जो है वो एक्सप्रेशन जो है वो ठीक है, जो सिंप्लीफाई करके आपने निकाला है। तो उसके बाद यहाँ पे चलते हैं हम अपनी जो एक और एग्ज़ाम्पल है उसकी तरफ चलते हैं। अब ये क्या है, मिनिमम नंबर ऑफ़ लिटरल्स, ये अगेन हमारे पास कुछ टर्म्स हैं ऐड हो रही हैं, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले देखें, यहाँ पे आप स्टेप्स नहीं लिखे, उसमें जस्ट जो है आपने अंडरस्टैंड करना है कि ये देखें, सबसे पहले बी एंड सी वाली टर्म जो है वो आपने कॉमन ली है किस किस से, एक तो ये है, ठीक है, ये देखें एक ये है और एक ये है, यहाँ से आपने कॉमन ले ली। उसके बाद ये ऐसी ये ऐसी ये बाकी जो टर्म्स हैं एज इट इज़ आ गई। ए और ए जो है वो 1 रह जाएगा। ये सारे रूल्स अब आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अगेन देखें, आपने ए बी कॉम्प्लीमेंट जो है कॉमन लिया है इस टर्म से इस टर्म से, तो ये कॉमन लेके आपका ये रह जाएगा और सी का ये भी आपके पास ये 1 रह जाएगा। अब अगेन देखें, यहाँ पे ए बी कॉम्प्लीमेंट है और इसमें से सिर्फ कॉमन आ रहा है बी कॉम्प्लीमेंट। अब ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, तो ये रूल 11 है, ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए प्लस सी कॉम्प्लीमेंट। तो ए प्लस सी कॉम्प्लीमेंट ये आपका रह जाएगा। फिर इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के ज़रिए बी को मल्टीप्लाई कर दें तो जो आपका आंसर है ये ब्लू कलर में आपको शो हो रहा है, ये आपका आंसर है। तो अब देखें कि ये यहाँ पे मतलब इतने आपको स्टेप्स नहीं बताए गए, तो जस्ट इसको सोल्व किया गया है ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो कि कैसे आप इसको इजीली सोल्व कर सकते हैं। ये कुछ आपके सेल्फ क्वेश्चन हैं, ठीक है, इस वीक के लिए कुछ टास्क हैं जो मैं आपको दूंगा। सबसे पहले आपने ये जो एक्सप्रेशन है इनको सिंप्लीफाई करना है, 1 2 3 4 5, ये आपने सिंप्लीफाई करना है। अपने रफ़ रजिस्टर पे कर लें, किसी भी पेज पे कर लें। उसकी सॉल्व करने के बाद उसके इमेजेस लेने हैं जैसे आप प्रीवियसली करते हैं, ठीक है। एक तो ये है, इसके साथ साथ दूसरा और तीसरा 3 टास्क हैं आपके। पहला तो ये है, ये आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, इसको आप नोट कर लें, नोट करने के बाद आप सोल्व करें और फिर हम इसको देखते हैं। उसके बाद आपके जो फर्दर 2 टास्क हैं उसमें, हाँ उसमें ये आता है, ये टास्क था, ये जो एग्ज़ाम्पल सेकंड एग्ज़ाम्पल हमने की है, इसका लॉजिक सर्किट बना के आपने इस तरह का लॉजिक सर्किट ये कि इसका जो मेन एक्सप्रेशन आपको गिवन था उसका लॉजिक सर्किट बनाएं और जो आपने एंड पे इसको सिंपलीफाई करके निकाला था ये वाला बी कॉम्प्लीमेंट सी, इसका लॉजिक सर्किट बनाएं और ये आपने प्रूफ करना है। कोई एक इनपुट का केस लें और बताएं कि क्या ये दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं, लॉजिक सर्किट जो है वो ठीक है और जो आपने सिंपलीफाई किया है ये ठीक है कि नहीं है, ठीक है। ये आप हिंट ले सकते हैं एग्ज़ाम्पल 1 से। एग्ज़ाम्पल 1 में हमने जो सिंपलीफाई किया था एक्सप्रेशन को और जो हमारे पास आंसर आया था दोनों को हमने देखा है और ये इक्वल का साइन लगाने का मतलब है कि दोनों लॉजिक सर्किट जो हैं वो सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। तो एग्ज़ाम्पल 2 में सर्किट गिवन नहीं है जो कि आपने ड्रा करना है और ये आपका टास्क 2 है। उसके बाद लास्ट जो टास्क है आपका, लास्ट टास्क ये है कि आपने ये आपको शो हो रहा होगा रेड कलर में, क्रिएट दी ट्रूथ टेबल फॉर दिस एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन के लिए आपने एक ट्रूथ टेबल ड्रा करना है, कंस्ट्रक्ट करना है और वो भी उसमें उसका इमेज बनाएं और वो साथ आपने सेंड करना है रिस्पेक्टिव सीआर को। सेक्शन बी वाले तलहा को सेंड करेंगे और सेक्शन ए वाले इमरान को सेंड करेंगे। तो ये आपका इस वीक का जो टास्क हैं, जो होमवर्क समझ लें वो हैं आपके। तो ये आपने संडे नाइट 12 तक आपने इसको सेंड कर देना है। इतने ज़्यादा नहीं है, मतलब ये जस्ट ट्रूथ टेबल है, इसमें आपने एक फ़िगर ड्रा करनी है एग्ज़ाम्पल 2 में और लास्ट आपके पास ये है कि ये कुछ एक्सप्रेशन है, इनको सिंप्लीफाई करना है।
तो इससे ये होगा कि जो इस वीक में हमने लेक्चर्स लिए हैं, जो इस वीक हमने कॉन्सेप्ट लिए हैं, जो इस वीक हमारे पास टेक्निक्स थी, वो आप जो है एक दफ़ा ख़ुद जब सोल्व करेंगे तो सारी चीज़ें गो थ्रू हो जाएंगी। ठीक है जी, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक न्यू लेक्चर्स के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।